गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम प्रियेश मिश्रा है और आज हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि इससे पहले जो वीडियो था उसमें हम लोग त्रिकोणमिति के ही शुरू के 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज A B C, जहां कोण A और कोण B न्यून कोण है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा B आपका और ये C हो जाएगा 90 डिग्री और ये दोनों क्या है? न्यून कोण है। चूंकि त्रिकोणमिति की बात हो रही है तो त्रिभुज क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। और इसमें पहले ही बोल दिया है कि कोण ए और कोण बी क्या है। तो कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है और ये 90 डिग्री है। न्यून कोण होता है जो 90 डिग्री से कम होता है, एक्यूट एंगल बोलते हैं उसको। तो इसको प्रूव करना है। दिया क्या है? दिया है cos A बराबर cos B। तो हम फिर से वही साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का जो बेसिक रूल है कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, ये हमेशा सेम रहेगा। इसी का प्रयोग करके इसको भी बनाएंगे। तो cos A बराबर cos B दिया है। अब प्रश्न से cos A का मान क्या हो जाएगा? चूंकि एंगल क्या है? A है, तो A के सामने की जो भुजा होगी वो लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लंब। और ये तो हमेशा कर्ण ही रहेगा और ये आधार हो जाएगी। तो cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण। तो ये तो BC लंब हो गई, तो क्या AC होगा आपका आधार। तो आधार AC बटा में कर्ण क्या हो गया आपका? AB। इक्वेशन 1। और दूसरा क्या बोला है? cos B बराबर, तो cos B क्या होता है? एंगल B है, इसके सामने ये लंब हो जाएगी AC, तो BC क्या हो जाएगी? आधार। और cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण। तो BC अपॉन AB। इक्वेशन 2। चूंकि पहले ही बोल दिया है cos A बराबर cos B, तो इनके मान भी बराबर होंगे आपस में। तो समीकरण 1 और 2 से जब cos A बराबर है cos B, तो उनका मान भी बराबर होगा। AC अपॉन AB बराबर होगा BC अपॉन AB के। AB से भी क्या हो गया? कट गया। तो क्या हुआ? AC बराबर BC। ये बोल रहा कि ये जो भुजा है AC, ये बराबर है BC के। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो चूंकि हम त्रिभुज का एक थ्योरम है कि बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इनके सामने कोण, तो ये AC वाले भुजा के सामने कोण क्या है? कोण B है। और ये BC वाले सामने के भुजा कोण क्या है? ये A है। तो यानी कोण A बराबर कोण B, चूंकि यहां लिखना पड़ेगा आपको, बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। जब तक आप ये नहीं लिखेंगे तब तक आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो ये लिखना अनिवार्य है। इस प्रकार हम देख सकते हैं
कि कोण ए बराबर कोण बी, अतः सिद्ध हुआ। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे हेंस प्रूफ। यानी क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा था यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो ये प्रोसेस है पूरा दिया है गिवन कॉस ए बराबर कॉस बी। अब प्रश्न से कॉस ए का मान ये है, क्योंकि एंगल ए होगा तो सामने लंब हो जाएगा, ये आधार, तो AC बटा ए बी हो जाएगा। वैसे कॉस बी का मान, और समीकरण 1 और 2, ये 1 था 1 2 था। जब कॉस ए कॉस बी बराबर है तो इसका मान भी तो बराबर होगा, तो AC बटा ए बी बराबर होगा BC बटा ए बी के। ए बी कट गया, ये मान आया, और ये लिखना पड़ेगा, उसके बाद ये सिद्ध हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है। कॉट थीटा क्या है, 7/8। तो कॉट थीटा दिया है 7/8, इतना ही इंफॉर्मेशन हमको दिया है, और हमको क्या फाइंड आउट करना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। पहला क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। चूंकि कॉट का मतलब क्या होता है, आप लोग बेसिक पढ़ चुके हैं। हम लोग क्या क्या जानते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये होता है लंब बटा कर्ण, ये आधार बटा कर्ण, ये लंब बटा आधार, ये उल्टा आधार बटा लंब, ये कॉस का उल्टा होगा कर्ण बटा आधार, ये साइन का उल्टा होगा कर्ण बटा लंब। तो कॉट थीटा दिया है, यानी दिया क्या है हमको, दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट का फॉर्मूला क्या है, आधार बटा लंब, यानी आधार चूंकि, इसलिए आधार बराबर 7 और लंब बराबर 8, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार चूंकि हमको आधार और लंब पता है, तो हमको साइन निकालने के लिए लंब बटा कर्ण चाहिए ना, तो कर्ण निकालना पड़ेगा। कॉस के लिए भी हमको क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। तो आधार और लंब पता है, तो यहां से कर्ण क्या हो जाएगा, हमको पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आप पूरा लिखेंगे तो आधार क्या होगा 7 का स्क्वायर प्लस लंब क्या होगा 8 का स्क्वायर। 7 7 49, 8 8 64, 4 9 13 का 3 हाथ में 1, 4 14 से 11। तो कर्ण का वर्ग हो गया 113, तो कर्ण क्या होगा √113। ठीक, तो कर्ण √113 हो गया। अब यहाँ पे हम मान पुट कर देंगे, हमको कॉट पता लग गया, इसलिए अब यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा, होता है लंब बटा में कर्ण, तो लंब क्या था 8 और कर्ण क्या है √113। कॉस थीटा क्या होगा आधार बटा में कर्ण, आधार क्या है 7, कर्ण क्या हो गया √113। अब इन दो मानों को, चूंकि इस सवाल में बस यही दो मान पूछा है, तो आप एक काम करिए, हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई किया है, तो चूंकि a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
ये आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वह मान पुट कर देंगे। साइन थीटा का मान क्या है? 1 माइनस 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। ये हो गया। ये आएगा 1 माइनस 8 अपॉन 113, ये आएगा 1 माइनस 7 अपॉन 8 इंटू 8 64 हो जाएगा ना, 8 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा 113। अब हम फिर से इसको एलसीएम लेंगे। ऊपर में एलसीएम आएगा 113, और 113 में से 64 गया, नीचे में भी एलसीएम आएगा 113, और 113 में से 49 गया, तो 113 से 113 कट जाएगा। ऊपर में क्या बचा? 9, और नीचे में बचा 64। तो ये मान क्या आ गया हम लोग का? मान आ गया इसको सॉल्व करने पे 49 अपॉन 64 आंसर। ये किसका मान था? अभी ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 था, इसका आंसर क्या आया? 49 अपॉन 64। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसमें? कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। जब कॉट थीटा का मान दे दिया 7/8, और पूछा क्या है? 2 नंबर सवाल में क्या पूछा है? कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो चूंकि लिख के इसी का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ये भी क्या आ जाएगा? 49 अपॉन 64। सही जवाब। कुछ करना ही नहीं था, क्योंकि अगर ये सवाल पूछेगा, कॉट दे दिया था और साइन थीटा, तो पुट करना पड़ेगा आपको। लेकिन दूसरा सवाल तो सिर्फ स्क्वायर कर देना था। तो आपने क्या किया? 7/8 का वर्ग कर दिया, तो 7 का वर्ग 49, 8 का 64। और जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये भी क्या आया था? ये भी आया था कॉट स्क्वायर थीटा ही। जब हम आगे पढ़ेंगे तो आगे ये जो फॉर्मूला में यहाँ पे लिखा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। इसीलिए दोनों का मान सेम आ गया, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा ही पूछा था, हमने स्क्वायर कर दिया, तो मान आ गया 49/64। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यदि 3 cot a बराबर 4, यदि 3 cot a बराबर 4, आप लोग इसको फास्ट भगा के भी देख सकते हैं, लेकिन पहले एक बार आपको समझना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पहले के दोनों वीडियो देख लें। पहला वीडियो कॉन्सेप्ट का है, दूसरा वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से इस अब खत्म हो जाएगा ये। तो 8 क्या है? तो जांच कीजिए। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये क्वेश्चन है, ये मान दिया है। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा? कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? 4/3। और कॉट क्या होता है? कॉट होता है आधार बटा में लंब, यानी आधार क्या हो गया? और लंब क्या हो गया? 3। आधार 4 हो गया, लंब 3 हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर होता क्या है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर।
आधार 4 है, 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 4 चौको 16, 3 त्रिक 9, 25। कर्ण स्क्वायर जब 25 होगा तो कर्ण क्या होगा, √25 यानी 5 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे मान पुट करना है, चूंकि कॉट का मान देता 4/3, इसलिए 1 माइनस tan का मान क्या होगा, कॉट का उल्टा हो जाएगा। वो देखिए कॉट क्या है, आधार बटा लंब, tan क्या है, लंब बटा आधार, तो उल्टा कर देंगे उसको। तो 1 माइनस 3/4 बटा में 1 प्लस tan का मान क्या होगा, 3/4 ही होगा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। इसको जब हम करेंगे सॉल्व तो 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16, और आगे देखेंगे तो 16 माइनस 9/16 और 16 प्लस 9/16, ये दोनों 16 नीचे वाला कट जाएगा, ध्यान रखिएगा। 16 में से 9 गया, 7 ऊपर में बचा, नीचे में 16 9 25 बचा, तो मान क्या आ गया, 7/25। इसको जब सोल्व किया तो 7/25 आ गया। ये था हमारा LHS। अब हम देखते हैं RHS। कॉस स्क्वायर ए, तो हमको आधार पता है, लंब पता है और कर्ण पता है। तो कॉस ए का मान क्या होगा, आधार बटा कर्ण, आधार 4 था, कर्ण क्या है 5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन लंब बटा कर्ण, लंब 3 था और कर्ण क्या है 5, तो 3/5 का वर्ग, तो 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम 25 ले लिए, 25 के पावर में आएगा एक बार में तो 16 माइनस एक बार में तो 9, 16 माइनस 9 7/25, यानी जो हमारा आया था LHS वही आ गया RHS। चूंकि LHS इक्वल टू RHS, इसलिए यह प्रमाणित होता है। यह प्रमाणित होता है कि मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो ऐसे सवाल को करने के लिए आपको भाषा की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, दिया है 3 cot A = 4, अब प्रश्नानुसार cot A = 4/3। यहाँ से आप आधार और लंब, चूंकि पता है आपको कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, उससे आप तुलना करेंगे तो आधार और लंब निकल जाएगा। फिर पाइथागोरस प्रमेय से ये लिख देंगे, उसके बाद ये LHS लेंगे, इसका मान पुट करेंगे तो ये आएगा, फिर लेंगे आप RHS, उसका मान पुट करेंगे तो ये आएगा, और LHS को क्या हो जाएगा RHS। इस प्रकार ये भी सवाल बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A का मान 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अभी आप आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, जब मान आपको पता रहेगा तो आप एंगल निकाल लेंगे और वहां से सवाल इजीली बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC है, कोण B क्या है, समकोण है। यदि tan A इक्वल टू 1/√3, यदि tan A इक्वल टू 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्या है, sin A cos C प्लस cos A sin C। पहला क्या है, sin A cos C प्लस cos A sin C। ये सवाल बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मान एंगल चेंज हो रहा है। तो यहां से हमको क्या पता लग गया, tan क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटा कर्ण। तो यहां से लंब क्या हुआ 1 और आधार क्या हो गया √3। ठीक, तो लंब पता लग गया, आधार पता लग गया, इसलिए
पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, ये बार बार आपको लिखना पड़ेगा। क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, तो यहाँ पे लंब क्या है वो कर्ण पता करना है। लंब दिया है 1 का वर्ग प्लस आधार क्या दिया, √3, तो √3 का वर्ग, 1 का वर्ग वर्ग, ये 3, ये 4 आ जाएगा। कर्ण स्क्वायर 4 है, कर्ण क्या हो जाएगा, √4 यानी 2। कर्ण क्या गया, 2। अब हमको साइन है cos A sin C, ये कर्ण 2 जो है हमेशा 2 ही रहेगा, यहाँ पे ये 2 रहेगा। लेकिन जब tan एंगल A था तब ये लंब था 1 और आधार था √3। जैसे एंगल चेंज होगा तो ये फिर चेंज हो जाएगा। तो पहले हम साइन ए और cos ए का मान निकालते सिर्फ इसी पे। लंब क्या बोल रहा है, ये लंब 1 बोल रहा है और आधार क्या बोल रहा है, √3। कब, जब एंगल क्या था ए। तो हम देखते हैं इसमें एंगल कौन कौन है, इसलिए साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा, √3, ए के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो √3 बटा कर्ण क्या है 2। cos ए बराबर ए के सामने ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा, आधार, और cos का फॉर्म होता है आधार बटा में कर्ण, तो आधार 1 बटा में 2। ये हो गया साइन है, ये cos है। अब हम निकालेंगे cos C और sin C। जब cos C निकालेंगे और sin C निकालेंगे, अब एंगल चेंज हो रहा है, ध्यान रखिएगा। ये C है तो C के सामने की जो भुजा होगी ये लंब हो जाएगी, तो cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो ये लंब हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, आधार, तो √3/2 आधार बटा कर्ण हो गया। साइन C में ये सामने वाली लंब हो जाएगी, तो ऊपर में 1, कर्ण क्या है 2, तो ये मान हमको मिल गया 3 चारों का। अब हमको ये मान पुट कर देना है बस। अतः प्रश्नानुसार साइन ए इंटू प्लस मान पुट करने पे साइन ए का मान क्या है, √3/2, cos C का मान क्या है, √3/2, cos A का मान 1/2, साइन C का मान 1/2, तो √3 में √3 से गुणा हो तो बच जाएगा ऊपर में 3, नीचे में 2 दूनी 4 प्लस 1/4, 4 कैल्शियम क्या होगा 4, 4 एक बार में, तो 3 × 1 3 प्लस 1 × 1 1, तो 3 + 1/4, तो 4/4, तो क्या आ गया 1, यानी इसका वैल्यू क्या आएगा 1। इस साइन ए इंटू cos ए प्लस साइन सी का वैल्यू क्या आएगा 1। आपको थोड़ा कैलकुलेशन ठीक करना पड़ेगा सर, बिना कैलकुलेशन के आप सवाल नहीं बना पाएंगे। और ये √3 × √3 क्या हो गया, 3 हो गया। कोई भी संख्या अगर रूट में है, √5 × √5 तो क्या आएगा 5, √6 × √6 तो क्या आएगा 6। कैसे, रूट का मतलब होता है, अगर ये √3 है इसका मतलब हो गया 3 का पावर 1/2, और ये 2 बार गुणा था, ये भी होगा 3 का पावर 1/2। इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 3 × 1/2, 3 × 1/2, 3 का पावर 1/2 × 3 का पावर 1/2। जब बेस सेम है और पावर सेम है तो जोड़ देंगे, क्योंकि बेस सेम है ना, 3 का पावर 1/2 और प्लस 1/2 हो जाएगा, तो 3 का पावर 1, क्या आ गया 3, आधा और आधा मिलेगा तो 1 बन जाएगा, तो 3 आ गया। इसीलिए √3 में √3 क्या 3 आया है। अगर यहाँ कुछ भी 2 बार रूट में आ गया, गुणा में, मल्टीप्लाई में, तो वो सेम संख्या हो जाएगी। अगर √5 × √5 है तो 5 आएगा, √6 × √6 है तो 6 आएगा। तो ये सवाल बन गया, आंसर क्या आ गया 1। अब मान बताना है cos A cos C माइनस sin A sin C, cos A cos C माइनस sin A sin C।
तो ये तो वैल्यू निकाल लिए हम लोग, अब बस क्वेश्चन चेंज होगा इसी में और आंसर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन क्या था इसमें, ये तो हमको मान पता है। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन कि इसी में 2 नंबर सवाल है, cos A cos C cos A cos C माइनस साइन A साइन C। फिर से वैल्यू पुट करिए, cos A का मान क्या है 1/2, तो 1/2 cos C का वैल्यू क्या है √3/2, तो √3/2 माइनस साइन A का वैल्यू क्या है √3/2, साइन C का वैल्यू क्या है 1/2, तो √3/4 माइनस √3/4, फिर दोनों सेम है, घटाना है तो कट गया, तो क्या आएगा 0, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर 0। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 भी बन गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, ये आप देख लीजिए एक बार। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू कोण समकोण है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सरल सवाल समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग सारा क्वेश्चन जरूर लिखिएगा, लिख के बार बार बनाइएगा। ट्रिगोनोमेट्री या मैथमेटिक्स ये टोटली प्रैक्टिस का चीज है, जब तक आप प्रयास करेंगे तब तक आपसे बनेगा, प्रयास करना बंद कर देंगे सवाल बनना बंद हो जाएगा। तो प्रयास करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, जिसका कोण क्यू समकोण पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी क्यू बराबर 5 और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें कोण क्यू समकोण है। एक त्रिभुज पी क्यू आर हम ले लिए, कोण क्यू समकोण यानी क्या है 90 डिग्री है। तब इसमें से कोई, ये तो पी आर क्या हो गया कर्ण हो गया, अब ये या तो लंब होगा या ये लंब होगा, अब ये डिपेंड करता है। इसमें दिया क्या है, गिवन क्या है, दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और क्या दिया है पी क्यू बराबर 5, यानी पी क्यू की लंबाई दे दी है 5 और पी आर और क्यू आर की लंबाई क्या दी है 25। तो देखते हैं क्या होगा, ये जो दिया है मैंने ये नोट कर लिया। अब आप ये बताइए, अगर हम इस कोण को लेते हैं कोण आर को, तो आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा रेशियो बनेगा। ये इसके लिए क्या हो जाएगा, ये लंब और ये क्या हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा आधार, तो लंब बटा में आधार। ठीक है सब कुछ। सवाल में ये दिया था कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या होगा 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। पी आर और क्यू आर का योग दिया हुआ है 25 और पी क्यू क्या दिया है 5, तो हमने ये लिख दिया कि पी आर प्लस क्यू आर 25, पी क्यू बराबर 5। अब हमको पता है किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग है वो बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये कर्ण हो गया और ये क्या हो गया आधार और ये लंब। तो मैंने क्या लिखा, पी आर स्क्वायर बराबर किसके होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के। ये जो पी आर स्क्वायर है कर्ण है वो पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर के बराबर होगा। अब मैंने पी आर को, जो पी आर है ये यहां दिया था पी आर प्लस क्यू आर क्या दिया था 25, तो मैंने इसको कर दिया 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर
पी क्यू का मान 5 दिया था, ये हो गया 5 का स्क्वायर, अब प्लस क्यू आर का मान क्या दिया था नहीं पता इसमें, पी क्यू, इसको वैसे ही रख देंगे एज इट इज। और यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा चूंकि पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, देखिए पी आर तो यहाँ रोक देंगे हम, इसको ले जाएंगे तो ये लिखना पड़ेगा, ठीक। मैंने ये मान पुट किया, इसका स्क्वायर किया तो 25 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a क्या है 25 है और b क्या है क्यू आर है, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। और इसको जब मैंने सॉल्व किया तो क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट गया, ये 625 हो गया 25 का स्क्वायर, ये 25 यहां से आकर माइनस हो गया, और ये जो 50 क्यू आर होगा उतर जाएगा उस साइड, हो जाएगा 50 क्यू आर। अब ये बच गया 600, 0 से 0 कट गया, तो क्यू आर का मान क्या होगा 60 बटा में 5 12। जब क्यू आर यहाँ पे 12 आ गया, चूंकि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, क्यू आर क्या आ गया 12, ये 12 हो गया, ये पी आर हो गया प्लस हो गया बराबर 25 हो गया, उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो पी आर क्या हो जाएगा 25 माइनस 12, ये क्या आएगा मान 13, तो पी आर 13 हो गया। अब क्यू आर यहां से 12 हो गया। अब प्रश्नानुसार अब जो जो पूछा है, क्या क्या पूछा है, पूछा है साइन पी, तो साइन पी क्या होता है, साइन पी, पी एंगल ये है ना, तो इसके सामने क्या हो जाएगा लंब, तो क्यू आर, क्यू आर है लंब बटा में कर्ण पी आर, या मान पुट कर दो, क्यू आर क्या है 12 और कर्ण क्या है पी आर 13, ये आंसर हो गया। अब पूछा है आपका कॉस पी, क्या पूछा है, ये होता है आधार बटा में कर्ण, क्या होता है आधार बटा में कर्ण, पी एंगल पी ये है, पी के सामने क्या आएगा लंब आएगा, ये लंब हो गया ना, तो ये आधार होगा, यानी पी क्यू अपॉन पी आर, तो पी क्यू का मान 5 हो गया और पी आर 13 हो गया। अब पूछा है tan पी, ये होता है लंब बटा आधार, तो P अगर ये एंगल है तो सामने क्या हो गया लंब, क्यू आर, आधार क्या है पी क्यू, तो 12 बटा में 5, ये तीनों आपके आंसर आ गए। तो ये सवाल बहुत अच्छा सवाल था, और ऐसा सवाल एक दिया है आपके एग्जाम्पल में भी, जितने सवाल आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं वैसे सारे सवाल आपके एग्जाम्पल्स में भी दिए गए हैं। तो एक बार आप एग्जाम्पल से भी गो थ्रू होके ही जाइएगा एग्जाम देने के लिए। मैथ पूरा और पूरा प्रैक्टिस का चीज है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कोई बात समझ में नहीं आ रहा है, आप हमसे आके क्लास में पूछें। लेकिन मैं ये दे रहा हूं आपकी सहूलियत के लिए कि जब आप घर पे पढ़ें और आपको कोई सवाल समझ में ना आए तो आप इसका हेल्प लेके इसको ठीक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया, अब बचा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये क्वेश्चन आया है, अच्छा क्वेश्चन है ये सब। पहला क्या बोलता है, ग्यारह नंबर क्वेश्चन बोलता है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या ये बात सही है? नहीं। क्यों नहीं सही है? क्योंकि अभी अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सबका मान, कि साइन 0 का मान क्या होता है 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ऐसे ही tan का मान, tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 1, और tan 60 का मान होता है √3। क्या होता है √3। तो जब tan 60 होता है √3, इसका मतलब 1.732, अब ये 1 से कम कहाँ हुआ, अब तो 1 से ज्यादा हो गया ना, इसलिए गलत है।
ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि 10 का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, ये 1 से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये पहला हो गया ए। दूसरा क्या है? किसी भी कोण के लिए सेक ए का मान 12/5 हो सकता है कि नहीं। कोण ए के लिए सेक ए का मान 12/5 हो सकता है कि नहीं। सेक क्या होता है? कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार, तो 12 हो गया आपका कर्ण और आधार हो गया आपका 5। यहां से हम लंब निकाल लेंगे। ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल, ये हो सकता है। ये ट्रिग्नोमेट्री है। कर्ण 12 हो गया, आधार 5 हो गया, यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये लंब होगा। तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 25 119 ये जगह रूट 119। ये क्या आ जाएगा? लंब। लंब क्या होगा? रूट 119। तो सेक ए का मान ये पॉसिबल है, सेक ए का मान 12/5 हो सकता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कॉस ए कोण ए के कोशिकांट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। क्या कॉस ए को कोण ए के कोशिकांट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है? जी हाँ है, ये भी सही जवाब। 3 नंबर क्या है? सही है। 4 नंबर कॉट ए, ये जो कॉट ए है, क्या ये बराबर है कॉट गुण ए के? नहीं बराबर है, गलत जवाब। क्यों? क्योंकि कॉट ए क्या है? ए एंगल है और ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ये कॉट ए में जो ए है वो एंगल था, और ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब? कॉट इंटू ए, मतलब कॉट में मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो कॉट ए होगा। नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत जवाब है ये। क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है कि नहीं? साइन थीटा क्या कभी 4/3 होगा? तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। तो 4 क्या हो गया? लंब, कर्ण क्या हो गया? 3। तो क्या कभी कर्ण लंब से छोटा होगा? कभी छोटा नहीं होगा। मैं बार बार पहले यही बोल रहा हूं कि समकोण त्रिभुज में जो भी कोण 90 डिग्री का है उसके सामने की भुजा क्या होगी? कर्ण होगी, और कर्ण उस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये सही है, क्योंकि अगर लंब 4 है, कर्ण 3 है, तो ये त्रिभुज मान्य नहीं होगा। इसलिए साइन थीटा ये पॉसिबल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। इसके 3 वीडियो होंगे। पहला वीडियो था कंसेप्चुअल, दूसरे वीडियो में क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक मैं आपको बता चुका हूं, और ये तीसरा वीडियो था जिसमें क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन 11 तक आपको बताया गया है। सारे क्वेश्चन में आपको समझा दिया हूं अपने हिसाब से। अब आपको यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप क्लास में आके पूछ सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं उसको, सर ये सवाल आप ठीक से नहीं बताए हैं, और हम आपकी कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। ये प्रयास जारी है, ये जंग जारी है। जय हिंद, जय भारत।